7.2 एक्सरसाइज करना और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह क्या रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आखिर क्या कहेगा, कुछ फाइंड करने के लिए, और कुछ तो कहेगा नहीं, ठीक है। कुछ भी कहे, आपको बस देखना है क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग। अगर आपको लिखना होगा ना, बहुत सारा वर्ड लिखना, इतना बड़ा लिखना होगा, आप इसी में से लिखोगे और सिंपल वे में सॉल्व करना होगा। तो नॉर्मली आप जो चाहिए वो लिखो, फिर इसके बाद फिनिश, और कुछ करना नहीं। तो अब क्या करना है कि हमें कहना है विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। तो रेशियो में दे दिया गया, तो जब भी रेशियो में देगा, या हम ले लेते हैं लेट दी डिवाइड्स तो डिवाइडिंग पॉइंट कर लेते हैं। क्या, वो तो पता ही नहीं है, तो उसे ले लेंगे x और y, ठीक है। तो डिवाइडिंग पॉइंट है वो क्या है, x और y ले लिया हमने। इसमें हमारा जो ज्वाइनिंग पॉइंट करना है, ये दो हमारा पॉइंट है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट एक इसे a नाम दे देते हैं, -1,7, और दूसरा b 4-3। और रेशियो में जो दिया है, तो जो हमारा रेशियो में होता है उसको क्या है, m1 और m2, मतलब कि m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये होगा कैसे, ये इस टाइप में होगा, ये a हो गया, ये b, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हमारा a और ये b है। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग पॉइंट्स होगा जो डिवाइड करता है इन दोनों को, कोई इसी को बड़ा यानी कि एक को छोटा कर दे, यहाँ पर होगा ये 2 होगा और ये 3, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये इस पॉइंट को हमने, जो कि डिवाइडिंग पॉइंट है, उसे p ले लिया, और ये x, y है। इस पर हम फाइंड करना, यहाँ से यहाँ तक का ये m1 और यहाँ से यहाँ तक m2। जब रेशियो फॉर्म में देगा तो आपको करना क्या है कि हमें ये m1 m2 होगा, रेशियो फॉर्म में अगर देता है तो, या उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दो पॉइंट हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब भी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब सेक्शनल फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला ऑफ P। फॉर्मूला ऑफ P पॉइंट, तो x, y इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, ये x के लिए हो गया। तो y के लिए क्या होगा, बस यही होगा, जहां पर x दिख रहा है वहां पर y बना दो। तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट के लिए में x के लिए फाइंड करना है। तो ये b पॉइंट हम ले लेते हैं, और x, y ले लिया हमने। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे किसका, जो आप देख लो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर और कुछ नहीं। तो m1 की वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या होगी, 2 इंटू, और x2 की वैल्यू हम ये लेंगे 4, प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x1 और y1 का वर्क कर रहा है, ये x2 और ये y2 का वर्क कर रहा है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन m1 की वैल्यू 2 प्लस
m2 की वैल्यू 3 कॉमा, यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y2 की वैल्यू ये -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ से ले लेंगे, और y1 की वैल्यू 7 अपॉन में हो जाएगा यही चीज 2 + 3। ओके, तो P पॉइंट हमें फाइंड करना था, तो ये हमें यहाँ लिख दिए। इसके आगे हम क्या करें, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 3/5 कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 21 और ये 5। ओके, अब इसके थोड़े से आगे जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो ये 5/5 और यहाँ पर करते हैं इसमें से लेस करेंगे तो 15/5। इसके आगे जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो पॉइंट बना ये 1 और ये 3। ओके, अब यहाँ पर जो बड़ा था साइन प्लस का था ना, तो प्लस का हमने लिख दिया, माइनस का बड़ा होता तो माइनस का लिख देते। जाहिर सी बात है कि कौन सा लिखा जाना चाहिए, तो जो बड़ा होता है उसी का लिख। अरे घर में जो किसकी चलती है, जो बड़ा होता है। बड़ा मतलब कि जो पैसा अर्न करके लाता है वही बड़ा होता है, चाहे वो एज में छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अर्न करके ला रहा है तो फिर वो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस के साथ वाला जो अर्न करके ला रहा है, तो इसका लगा दिया हमने। तो हमारा जो पॉइंट आ गया क्या हो गया, ये हमारा आ गया। जो डिवाइडिंग पॉइंट है कौन सा है, यानी कि 1,3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कुछ तो कह रहा होगा जिसे हमें फाइंड करना। ठीक है, कोई नहीं, करना तो है ही है। तो क्या दे रहे हैं, इसके पहले वाले में 2 पॉइंट्स दिया गया, अगर उसको कॉपी करोगे तो क्या है, 2 पॉइंट इसमें दे रहा है, लेकिन कुछ तो दे रहा है डिफरेंट जिसे हमें फाइंड करना है, कुछ अलग दे रहा है जिसे हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रहा है, ये आप देखो, ये ट्राई सेक्शन दे रहा है। ठीक है, ट्राई सेक्शन में दे रहा है क्या, कि आपको एक मतलब कि कोई आप इसी को ले लो, ठीक, और उसके बाद हमें क्या कह रहा है, हमारे पास ये ट्राई सेक्शन है। तो ट्राई सेक्शन अगर कह रहा है तो क्या करोगे आप, इसको बड़ा है छोटा है कुछ कैसे काटोगे, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो ट्राई सेक्शन मतलब कि 3 पार्ट में इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये अगर 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर का ही डिफरेंस होगा, ये भी 1 मीटर का डिफरेंस होगा। ये नहीं कि इसका ये 1.5 ले ले और इसका 0.5 ले ले और इसका 1 ले ले, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, या तो हमें वो ऐसा कंडीशन दे, या तो हमें वो ऐसा कंडीशन देगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कंडीशन नहीं देगा तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये पॉइंट्स है। तो अब क्या ले लेते हैं, तो डिवाइडिंग पॉइंट हमारा कुछ तो चाहिए यहाँ पर। तो एक हमें पॉइंट दे रहा है, मतलब कि ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ ए दिया है, ए पॉइंट दे दिया 4, -1 और यहाँ पर -2, -3। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो ये यहाँ पर एक होगा और एक यहाँ पर होगा। तो ये P और यहाँ पर Q, यहाँ पर x1 y1 और यहाँ x2 y2। ओके, अब सबका डिस्टेंस क्या होगा, 1 1 ले लेते हैं, 1 1 क्यों लेते हैं। अगर आप पूरा ये x होगा, सपोज करो कि पूरा ये x होगा, तो क्या करते हैं, इसे 1/, करते हैं, इसे 1/, करते हैं, 1/3 करते हैं, इसे 1/3, इसे 1/3, 1/, या x/3 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 ऐड करते तो हमारा 1 आ जाता। ठीक है, वैसे भी करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर ट्राई सेक्शन दिया है तो हमें क्या लेना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और ये होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट करें यहाँ पर, लेट दी डिवाइडिंग पॉइंट्स, एक हमारा हो जाएगा P x1 और y1, और दूसरा हो जाएगा
Q x2 और y2। ओके, ये हमारा हो गया। और ये ज्वाइनिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग पॉइंट क्या दिया है? ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 4, -1 और B -2, -3 ये दिया। इसके पहले वाला दिया गया था तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया था, एक पॉइंट दिया गया था, वहां पर सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर भी सब कुछ ही दिया गया है। बस हमें थोड़ा सा फंसाने के लिए क्या ट्राई सेक्शन डाल दिया गया कि ट्राई सेक्शन में है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 3 इक्वल्स पार्ट में। अब इसमें थोड़ा सा फंसोगे ना तो कोई नहीं। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारा हो गया। अब हमें क्या सेक्शनल फॉर्मूला फॉर P क्या यूज करेंगे? सेक्शनल फॉर्मूला फॉर P पॉइंट। P पॉइंट में क्या है? x1 और y1। तो इक्वल करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा। यहाँ पर क्या करते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया इसके लिए। अभी तो आपने ये एक बात नोटिस नहीं किया कि हम यहाँ पर जो रेशियो फॉर्म में लेना है वो क्या लेंगे। अगर हम P के लिए लेते हैं तो इसका रेशियो फॉर्म हो जाएगा फॉर P, ठीक है। P पॉइंट कर देते हैं, P पॉइंट में x1 और y1, तो रेशियो फॉर्म, रेशियो तो m1 और m2 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से अगर ले रहे हैं तो इधर से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये पॉइंट से अगर करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या 2 होगा। तो ये किस में हो गया? तो ये 2 हो गया। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हमें मिल गया यहाँ पर, क्योंकि यहीं से ये वो है पॉइंट फाइंड करना है। x2 की वैल्यू हम कहाँ से ले लेंगे? ये माइनस का हो जाएगा 2, प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा m1 और ये m2 और यहाँ पर y2 और ये y1। फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, माइनस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा और अपॉन में ये 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 3, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर ये इसमें से लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट आ गया P पॉइंट हो गया 2, माइनस का 5/2, ये हो गया किसका? तो P का। तो P का हमारा ये आ गया। अब इसी तरह से क्या करना है, हमें Q का लाना है। सिमिलरली लिख देते हैं, ठीक है, सिमिलरली फॉर P पॉइंट, सॉरी Q पॉइंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा जो m की वैल्यू हो जाएगी, तो रेशियो जो होगा इसका किसका, फॉर Q x2 y2, तो रेशियो m1 m2, बस वही चीज अब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू
ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये x1 x2 और ये y2 क्यू पॉइंट के लिए इक्वल m1, और फॉर्मूला तो हम वही रखें, ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर हम बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर m1 की वैल्यू हो जाएगा 2 × और x2 की वैल्यू हमारा वही होगी, ये -2, फिर प्लस, फिर हमें क्या करना है, m1 की वैल्यू 1, यहाँ से हम 1 लेने, और यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 अपॉन 2 + 1, कॉमा, फिर हमें क्या करना है, y के साथ लेना है, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारा 2 × y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 प्लस, और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, अपॉन में हो जाएगा 2 + 1, ओके। इसके आगे यहाँ पर कर लेते हैं ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन -4 +4 अपॉन 3, ये -4 और +4, कॉमा -6 और -1, और ये 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7/3, तो ये पॉइंट हो जाएगा किसके लिए, क्यू पॉइंट, ठीक है, ये क्यू पॉइंट हमारा आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या था, पी पॉइंट के लिए यहाँ पर आ गया, और क्यू पॉइंट के लिए ये आ गया। और भी पार्ट्स दे, नहीं पता हो कितना दे, और भी पार्ट देगा तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।